Hello students, you are welcome chemistry classes for the preparations of entrance examinations NEET, PMT, IIT, JEE Mains in advance. Myself Balbir Singh, your teacher, your friend. आज केमिस्ट्री क्लास में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट लॉ के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट लॉ जो हमारा टाइप 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और ई इफेक्ट पर बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, इसके टाइप कितने टाइप के होते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं और इसका यूज किस लिए होता है, कन्वेक्शन किस यानी कि किस लिए इसको यूज करते हैं, हमको क्या क्यों जानना इनको ज़रूरी है, इसको हम बात करेंगे। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की जरूरत पड़ती है। हम उसको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ subscribe this channel, like this video and share the link of this video for your friends and classmates। शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम्स विद क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग एजेंट। सपोज देखो यहाँ एक हमारा पाई बॉन्डेड कार्बन एटम है, ठीक है। पाई बॉन्डेड एटम्स हो या पाई बॉन्ड कार्बन एटम्स हो, ये हमारे पाई बॉन्डेड एटम भी हो सकते हैं, पाई बॉन्ड कार्बन एटम है, इसमें मतलब एल्कीन्स और एल्काइंस होने चाहिए, ये हमारा कुछ कंडीशन है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या कोई एक अटैकिंग एजेंट लेते हैं, सपोज HBr, ठीक है। तो हमने ये देखा कि HBr में H पॉजिटिव होता है, Br नेगेटिव होता है, तो ये अटैकिंग एजेंट की डिमांड पर ये पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट एक एंड से दूसरे एंड की तरफ हो जाता है, ठीक है। तो यानी विद क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड, तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा। तो नेगेटिव की तरफ अटैकिंग एजेंट का पॉजिटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट की तरफ हमारा क्या होगा, नेगेटिव पार्ट अट्रैक्ट होकर ये पाई बॉन्ड का क्लीवेज होते हुए ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से HBr है, इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो इसमें पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है विद क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड, विद क्लीवेज ऑफ पाई ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग एजेंट। ये ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग एजेंट होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम टेम्परेरी इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। टेम्परेरी इफेक्ट है, सिर्फ डिमांड का होता है। तो इसमें पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है एक एंड से दूसरे एंड की, मतलब एक एटम से दूसरे एटम पर अक्रॉस द पाई बॉन्ड कार्बन एटम। यानी कि सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम्स across the pi bond carbon atoms है, pi bond atoms on the demand of attacking agent is called E effect, ठीक है। डिमांड होती है तभी ये होता है, अदरवाइज नहीं होता। क्लियर है? जैसे हम और भी देख लें, जैसे सपोज आपका डिमांड कोई और कर रहा है, जैसे हम यहाँ क्या ले रहे हैं, यही एल्कीन ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ सपोज आप वाटर ले रहे हैं, ठीक है, वाटर, ठीक है। इस वाटर से क्या हो रहा है, वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट रहा है, ठीक है। ये कुछ H आयंस की प्रेजेंस में, तो ये पाई बॉन्ड का क्लीवेज होगा, एक तरफ बनेगा डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि एक तरफ बनेगा नेगेटिव, तरफ बनेगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, अपोजिट चार्ज क्या हो जाते हैं, इसके साथ ऐड हो जाते हैं और इस तरीके से पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। क्लियर है? तो ये क्या है, ये हमारा इस तरीके के जो हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, यानी ये पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट हुआ विद क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग एजेंट। यानी कि इसमें जो हमारा वाटर H पॉजिटिव होगा नेगेटिव में टूटता है, तो इसका पॉजिटिव पार्ट क्या होगा, इसके नेगेटिव के पास, और इसका नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के पास आके अटैच हो जाएगा, क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो रहा है अक्रॉस द पाई बॉन्ड कार्बन एटम। इस तरीके को क्या कहेंगे आप, यही हमारा क्या है, ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है और ई इफेक्ट है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा जैसे हमारे पाई बॉन्ड कार्बन एटम हो, हमारा पाई बॉन्डेड एटम भी हो सकते हैं, जैसे सपोज ये, और आप इसमें कोई भी जैसे HCN के साथ रिएक्शन कराइए, H आयंस की प्रेजेंस में, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा ऑक्सीजन की तरफ। क्यों होगा ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ नेगेटिव बनना चाहिए ऑक्सीजन के और कार्बन पॉजिटिव बनना चाहिए। तो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा हाइड्रोजन और इसके पास चला जाएगा CN। तो यानी पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट हुआ, पाई बॉन्ड का विद क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इस तरीके से ये क्या हुआ, इस तरीके का जो इफेक्ट होता है यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसको ई इफेक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आई होप ये सारी चीजें आपको, जो ई इफेक्ट क्या है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ई इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग एजेंट। यानी पाई बॉन्ड
विद के लिए जो पाई बॉन्ड एक तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, नेगेटिव बनता है, ये पॉजिटिव बनता है, फिर HBr इसके साथ, HBr का पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव के पास और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के पास अटैच होकर पाई बॉन्ड पूरी तरह से टूट गया। और ये क्या हो रहा है, ऐसे ही ये पाई बॉन्ड कार्बन के अकॉर्डिंग हो रहा है। और ये हमारा पाई बॉन्ड एटम के, यानी यहाँ ऑक्सीजन कार्बन अलग है, तो इसका पॉजिटिव पार्ट कहाँ आएगा, ऑक्सीजन के पास, विद क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ही आएगा टूट के, क्यों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग एजेंट इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या हो रहा है, तो ये हमारा। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। यानी कि ई, जैसे ई इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये भी हमारे क्या है, जैसे आई इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं। क्या है यहाँ, एक तो हमारा पॉजिटिव इफेक्ट है और एक नेगेटिव इफेक्ट है। यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे सपोज आपके सामने ये एल्कीन्स या एल्काइन है, एल्कीन्स और एल्काइंस को हम देखें, तो अगर अटैकिंग एजेंट, जो अटैकिंग एजेंट का यानी कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस टूवर्ड द अटैकिंग एजेंट। ठीक है जी, देखो यहाँ ये हमारा पाई बॉन्ड टूट के यहाँ आ रहा है, तो ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव, और अटैकिंग एजेंट भी वहीं आ रहा, तो ये क्या दिखाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा। पॉजिटिव इफेक्ट यानी कि इसके साथ हमारा जब इसको क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सब मैंने आई इफेक्ट के एप्लीकेशंस में बताया, आप वहाँ देखिए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कार्बोकैटायंस बन जाता है, क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से ये क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट कब कहलाता है, जब पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग एजेंट क्या होता है, उस कार्बन की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस टूवर्ड दैट कार्बन अक्रॉस द पाई बॉन्ड कार्बन टूवर्ड्स द अटैकिंग रेजेंट। जहां अटैकिंग रेजेंट आ रहा है वहीं पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो जाता है, और इस तरीके से ये न्यूट्रलाइज होकर H बॉन्ड बना लेगा और ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, जैसे और भी देख लीजिए, जैसे हमारा सिर्फ जैसे हम और भी एग्जाम्पल में दिखा देते हैं। जैसे सपोज ये हमारा एल्कीन लिया है, और सपोज मैंने क्या लिया, कोई भी जैसे H पॉजिटिव ले लिया, सपोज Cl पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, Cl पॉजिटिव है, तो Cl पॉजिटिव क्या होगा, पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल भी यहीं आएगा। इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल भी यहीं आएगा, तो क्या होगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, अटैच होके, यानी क्या अटैच हो गया, Cl अटैच हो गया, और ये कार्बोकैटायन बन गया। तो यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, द डिस्प्लेस, यानी कि क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस टूवर्ड्स अटैकिंग एजेंट। पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट उधर ही होता है जिधर अटैकिंग एजेंट आ रहा है। जैसे ये अटैकिंग एजेंट है, अटैकिंग एजेंट यहाँ आ रहा है, वहीं पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है। जैसे हमने यहाँ दो एग्जाम्पल देके दिखाए हैं। तो साथ में ही नेगेटिव इफेक्ट की बात करेंगे। ये नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट को बताने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यानी कि जिधर हमारा मतलब अटैकिंग रेजेंट से पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का फार अवे हो रहा है। जैसे सपोज कोई नेगेटिव स्पीसीज है, जैसे Cl नेगेटिव, ठीक है जी, तो पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, और नेगेटिव यानी कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विद क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड टेक प्लेस फार अवे ऑफ द अटैकिंग रेजेंट। ये अटैकिंग रेजेंट है, इसको हम अटैकिंग रेजेंट कहेंगे, अटैकिंग रीएजेंट। अब ये अटैकिंग रेजेंट जिधर कार्बन पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट उससे दूर जा रहा है, फार अवे जा रहा है, जबकि कार्बो एनायन बन के तैयार हो जाएगा, कार्बो एनायन बन के तैयार हो गया, यानी कि ये H ऑलरेडी लगे हुए हैं और ये कार्बो एनायन बन गया। ठीक है, कार्बो एनायन, ठीक है, इस तरीके से कार्बो एनायन बन गया। जबकि हमारा पॉजिटिव इफेक्ट के अंदर क्या था, पॉजिटिव इफेक्ट में क्या था, उस चीज को भी देखें। क्या मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस टूवर्ड्स अटैकिंग रेजेंट। ये हमारा अटैकिंग रेजेंट है, यानी कि ये क्या है, ये अटैकिंग रेजेंट है। इस अटैकिंग रिएजेंट जहां जिस तरफ आ रहा है, पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है विद क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है। नेगेटिव इफेक्ट में क्या हो रहा है कि यानी कि जो हमारा अटैकिंग एजेंट जिस कारण पे आ रहा है, पाई बॉन्ड का क्लीवेज उससे इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड टूट के उससे दूर भाग रहा है, यानी ये तो कार्बो एनायन बनता है। और भी समझ लो, जैसे सपोज आपका, जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, ये हमारा कार्बोनल ग्रुप लिया, और यहाँ क्या ले रहा हूँ मैं, Cn ले रहा हूँ, ठीक है, Cn। तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, मैं यहाँ एक H पर, तो यहाँ ये पाई बॉन्ड का ये इधर भाग रहा है विद क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड, तो अटैकिंग नेगेटिव स्पीसीज किधर आ रही है, यानी कि जिधर हमारा अटैकिंग रेजेंट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन उससे फार अवे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हुआ,
इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं क्या हो रहा है इसमें। एजेंट को देखिए तो क्या नहीं, अटैकिंग एजेंट जिस कार्बन पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन pi बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से दूर भाग रहा है, उससे दूर भाग रहा है। यहाँ हमारा CN आ रहा है तो उससे दूर भाग रहा है। इस टाइप से ये क्या दिखा रहा है, नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहा है। तो देखो ये पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट ये दो टाइप के होते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या हुआ क्या है ये आपको मैंने समझाया। ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या है ये मैंने लॉ समझाया, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और एल्डिहाइड कीटोन्स, ये दो तरह की एप्लीकेशन है। और भी एप्लीकेशन है वो हमारे दूसरे वीडियो में। आई होप कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, उसके टाइप क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, रिएक्शंस जो होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एल्डिहाइड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं किसकी, एल्कीन्स और एल्काइंस की, उसमें जरूरत पड़ती है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है एल्डिहाइड कीटोन की। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उनके लिए जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है ये समझ में आया होगा। वीडियो क्लोज करने से पहले आपसे मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। थैंक यू।